नमस्कार, स्वागत है आपका गुरु मंत्र में। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। गुरु मंत्र में आज हम बात करेंगे उदय व्यापिनी पौष महीने की पुत्रदा एकादशी के बारे में। पुराणों और महाभारत में बताया गया है कि इस व्रत को करने से हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं। इसका महत्व भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। इस व्रत को करने से संतान सुख मिलता है, दीर्घायु यशस्वी ज्ञानी पुत्र की प्राप्ति होती है, निसंतान को संतान मिलती है। महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए भी ये व्रत करती हैं और इस व्रत से संतान का यश बढ़ता है। और इस दिन व्रत करने से शारीरिक परेशानियां भी खत्म होती है, घर में सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इसी के बारे में हम आपको आज जानकारी देंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्योतिष आचार्य पंडित बंशी लाल शास्त्री जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। चलिए, अगर आपके मन में कोई सवाल या शंका है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-715-3787, 0120-715-3826। इन नंबर्स पर आप कॉल करिए, हमारे साथ जुड़िए। ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स आज हमारे साथ जुड़े, इसी के उम्मीद करते हैं। तो आज का जो गुरु मंत्र में हम विषय रखे हैं और हमारा जो विषय है आचार्य जी, वो ये है कि उदय व्यापिनी पौष महीने की पुत्रदा एकादशी के बारे में दर्शक जानना चाहते हैं कि आखिर इस व्रत को करने से क्या कुछ फायदा होता है, और क्योंकि पुराणों में भी इस व्रत के बारे में कहा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर विषय आज का आपने चुना है। आज है पुत्रदा एकादशी, जिसका वर्णन पुराणों में और महाभारत में भी मिलता है और जिसके बारे में श्री कृष्ण भगवान ने साक्षात धर्मराज युधिष्ठिर जी को इस व्रत के बारे में बताया था। ये व्रत बड़ा ही दुर्लभ व्रत है, जिसको करने से निसंतान लोगों को संतान की प्राप्ति होती है और जो पुत्र चाहते हैं उनको पुत्र यशस्वी ज्ञानी पुत्र की प्राप्ति होती है और जीवन में उनकी संतान बहुत उन्नति करती है। इसीलिए ये व्रत बहुत ही दुर्लभ व्रत है। आप सोच लीजिए कि जिस व्रत के बारे में साक्षात कृष्ण भगवान ने बताया है, तो ये व्रत आप सभी के लिए अच्छा रहेगा। इसीलिए आज के दिन श्री कृष्ण भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर जी को बताया था कि पौष मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है और इसके करने से निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है और जिनके पुत्र नहीं होते हैं उनको पुत्र हो जाते हैं। जो गर्भ धारण में जिनकी समस्याएं आती है वो गर्भ धारण करके यशस्वी ज्ञानी संतान को पा जाते हैं। आज 10 जनवरी शुक्रवार के दिन उदय व्यापिनी एकादशी प्रदोष मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। और आज के दिन में आपको क्या क्या करना चाहिए? आज आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद में अपने मन में एक संकल्प करें कि आज हम इस व्रत को करेंगे। मन से सभी विकारों को निकाल देना और उसके बाद में आप इस व्रत को जोड़े से पति पत्नी सहित इस व्रत को करें। पीले वस्त्र धारण करें। आज के दिन में अपने मन से सभी क्रोध आदि को त्याग करके सरोवर के तट पर जाकर के स्नान करें। स्नान करने के बाद में विष्णु भगवान की प्रतिमा को अपने घर में एक चौकी के ऊपर पीले वस्त्र के ऊपर इनको विराजमान कर दें और कुल सामग्री लेकर के चंदन, चावल, धूप, दीप, बत्ती, पुष्प, सुगंधित द्रव्य सभी लेकर के भगवान की षोडश उपचार से पूजा करें। पूजा करने के बाद में दिन भर आपको अन्न आदि नहीं खाना है। फल खा सकते हैं, मिष्टान्न खा सकते हैं और आप सिंगाड़े का आटे का सेवन कर सकते हैं, शकरकंद खा सकते हैं। अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, मांस मदिरा नहीं खाना है। इस प्रकार से आप इस व्रत को करें, क्रोध नहीं करें और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आप इस व्रत को कर लें। क्योंकि कृष्ण भगवान ने जब युधिष्ठिर जी से कहा था कि हजारों सालों की तपस्या करने से जो फल नहीं मिलता है वो फल इस व्रत को करने से प्राप्त हो जाता है। इसीलिए इस व्रत को सभी लोगों को करना चाहिए। जिसके संतान हैं वो भी करें और जिनके संतान नहीं हैं वो भी इस व्रत को कर सकते हैं। इस व्रत के लिए जो बताया गया है कि इस व्रत का महात्म्य सुनने मात्र से और पढ़ने मात्र से अग्निष्ट होम यज्ञ का फल हमको प्राप्त हो जाता है। जब कृष्ण भगवान ने
युधिष्ठिर जी को बताया था कि इस व्रत की जो कथा है वो बताई थी कि भद्रावतीपुरी नगरी में एक राजा सुकेतुमान राजा थे, बहुत ही धर्मज्ञ थे और प्रजा पालन में लीन थे। उनकी पत्नी का नाम रानी चंपा था, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके घर में कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी हमेशा दुखी रहा करते थे, बहुत चिंता में रहा करते थे। और एक बार तो राजा सुकेतुमान ने अपने प्राणों का त्याग करने का भी प्रण कर लिया था, परंतु वो एक बार जब चिंता में थे तो वो वन में गए और वन में जाकर के उन्होंने जब देखा कि उनको प्यास लगी तो एक तालाब के पास में वो राजा गए। वहाँ पर काफ़ी वेद पाठी मुनि ऋषि आदि तपस्या कर रहे थे और साधना कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। तो राजा ने उनसे वंदना की और प्रार्थना की। तो जब मुनियों ने उनसे कहा कि आपका दुख क्या है, तो राजा ने कहा कि मेरे घर में संतान नहीं है और मेरे बड़े साम्राज्य को अब के बाद में कौन संभालेगा। तो ऋषियों ने कहा कि आप चिंता नहीं करें, पौष मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है और इसका आप विधि विधान से व्रत करें, सपत्नीक इस व्रत को करें और इसके करने से आपके घर में यशस्वी, ज्ञानी और सूरवीर पुत्र राजकुमार का जन्म होगा। राजा ने उनकी बात को मान करके घर आकर के सपत्नीक इस व्रत को किया और इस व्रत के प्रभाव से जल्दी ही उनकी पत्नी चंपा गर्भवती हुई और उन्होंने एक बहुत ही सूरवीर ज्ञानी पुत्र को जन्म दिया। वो राजकुमार आगे जाकर के बहुत बड़े न्यायशील राजा हुए और उन्होंने कई वर्षों तक जनता की सेवा की। तो आप भी इस व्रत को आज जरूर करें, इसके करने से आपके घर में भी संतान की प्राप्ति होगी। जय श्री कृष्णा जी। तो जिन्हें संतान नहीं हो रही है, जो चाहते हैं वो इस व्रत को जरूर करें, उन्हें इसका फायदा जरूर होगा। हमारे साथ आचार्य जी कुछ कॉलर जुड़ गए, करके कॉलर्स को ले लेते हैं। पहले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। नमस्कार पंडित जी। पंडित प्रणाम, मैं अलवर डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। मुझे मेरे बेटे के बारे में जानकारी लेनी है। उसकी जन्म तिथि है 30 अक्टूबर 1991, 91। जन्म समय है, टाइम बताइए। तारीख 30/10/1991, 30 अक्टूबर 1991। समय है 10:25। इसकी शादी के बारे में पूछना है जी। ओके, मैं आपकी कुंडली बना लेता। अभी कुंडली बना लेता हूं, आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा, पूरी सहायता आपकी की जाएगी, आप बिल्कुल चिंता नहीं करें। देखिए कुंडली बन चुकी है, कन्या लग्न की कुंडली आती है, कुंडली बहुत अच्छी है। इस कुंडली में आंशिक काल सर्प दोष भी विद्यमान है, काल सर्प दोष की जरूर पूजा करवा लीजिए। और सप्तमेश जो बृहस्पति है वो 12वें स्थान पर गया हुआ है। बृहस्पति के व्रत करें, दान करें, जप करें और केसर चंदन का रेगुलर तिलक करें। इसके प्रभाव से आपकी मनोकामना जल्दी ही पूर्ण हो जाएगी। जी, अगले कॉलर पे जाएंगे। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। हेलो जी। बर्थ है 29 जनवरी 1985। जी। रात को 10:20। समय बताइए। रात को 10:20। रात को 10:20। कहाँ पर हुआ जन्म? चूरू, राजस्थान। जी, क्या पूछना चाहते हैं? सर, ये आर्थिक स्थिति को लेके पूछना है कि क्या काम करे जिससे फायदा और क्या उपाय करे जिससे बढ़ती रहे।
जी बिल्कुल, मैं आपकी कुंडली बना लेता हूँ। बहुत अच्छी कुंडली है, लेकिन इसमें आंशिक काल सर्प दोष बना हुआ है और थोड़ा सा आर्थिक नुकसान इस समय आपके लिए चल रहा है। आप राहु के जप करें, राहु के दान करें और आप एक पन्ना जरूर धारण कर लीजिएगा। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ होने वाला है। और किसी को उधार देने से बचें और अपनी वाणी के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल जरूर रखें। कड़वा बोलने से आपको बचना चाहिए। कई बार अपनी वाणी से भी कार्य बिगड़ जाते हैं। ठीक है, अगले कॉलर का रुख करेंगे। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। अपना नाम और अपना सवाल बताइए। बेटे के बारे में पूछना था। उनकी जन्म तारीख है 29 अगस्त 1993। साय 6:05। 29 अगस्त 1993। 6:05। हाँ, सायकाल। सुबह शाम को। निम्बाड़ा राजस्थान। 5 मिनट। ये जन्म समय सुबह का है कि शाम को का है? शाम का। सायकाल। शाम को है। ओके, मैं अभी आपकी कुंडली बना लेता हूँ। आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, आपका पूरा समाधान किया जाएगा। कुंडली इनकी बहुत अच्छी है। कुंडली में शुक्र जो है इनका बहुत अच्छा है। चंद्र शनि की युति बनी हुई है। थोड़ी सी इनको मीठी सौंफ का सेवन जरूर करवाएं। और अभी इनकी जो है दशा बृहस्पति की चली हुई है। ये टाइम इनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। बृहस्पति की दशा है। बृहस्पति में इस समय इनका चंद्रमा 1 फरवरी तक रहेगा। उसके बाद में मंगल आने वाला है। तो जो आप कार्य सोच रहे हैं, आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो सकती है। थोड़ी सी मीठी सौंफ जरूर खिलाएं और आंशिक काल सर्प दोष की भी इनकी पूजा करवा दीजिएगा। जी।